अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़ी करमी मुरीद ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मलाली या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। गंज बख्शी फ़ैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह ताला के हम्दो सना हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात शाह आदम व बनी आदम हुज़ूर सय्यिद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दरूद व सलाम का नज़राना पेश करने के बाद हज़रत सैयदुना सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि आप फरमाते हैं कि मैं तवाफ़ काबा में मशगूल था, काबा का तवाफ़ कर रहा था तो मेरी निगाह अचानक एक नौजवान पर पड़ी। वो नौजवान तलबिया कहने की बजाय अल्लाह की तहमीद तस्बीह बयान करने की बजाय वो दरूद पाक पढ़ रहा था। दौरान तवाफ़ जब वो तवाफ़ कर रहा था तो चाहिए तो उसे ये था कि वो तहमीद तलबिया जो ख़ास कालिमात होते हैं वो पढ़ता, लेकिन वो दरूद पाक की कसरत किए जा रहा था। मैं उस नौजवान के करीब गया, उससे पूछा कि ऐ नौजवान, ये जो दरूद पाक पढ़ रहा है इसका कोई ख़ास राज है कि तुझे यहाँ तलबिया कहना चाहिए, सारे लोग तलबिया कह रहे हैं और तू दरूद पाक की कसरत कर रहा है, इसकी ख़ास वजह क्या है? तो उस नौजवान ने हज़रत सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह ताला से फरमाया कि बता तेरा नाम क्या है। आप फरमाते कि मैंने अपना नाम बताया तो मुझसे कहने लगा कि मैं और मेरा वालिद हज बैतुल्लाह के लिए निकले घर से और एक काफ़िले के साथ निकले थे। रास्ते में हम काफ़िले से जुदा हो गए, काफ़िला हमसे बिछड़ गया, हम काफ़िले से अलग हो गए, काफ़िला हमें रास्ते में छोड़ गया। नौजवान ने कहा कि रास्ते में मेरे वालिद की अचानक तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। हर चंद कोशिश की उसको बचाने के लिए, लेकिन मैं उसे मौत से ना बचा सका। उसकी मौत वाक़या हो गई। अब मौत का एक गम था मेरे ऊपर। अब देखते देखते मेरे वालिद का जो चेहरा था वो स्याह हो गया। अब आंखें तिरछी हो गई, पेट उसका फूल गया। तो मैं बड़ा गमगीन और परेशान की हालत में था और मेरे बाप और मेरे सिवा कोई तीसरा था भी ना, हम दोनों ही थे। बाप मेरा फौत हो गया। इसी परेशानी के आलम में मुझे नींद आ गई तो क्या देखता हूँ, एक बड़े सोहने चेहरे वाले बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए। बड़ा हसीन और नूरानी उनका चेहरा था। मेरे वालिद के करीब आए और उन्होंने अपने बड़े सोहने, उनके हाथ भी बड़े सोहने थे। मेरे वालिद के चेहरे से उन्होंने कपड़ा हटाया और चेहरे पे अपना मुबारक हाथ फेरा तो मेरे वालिद का जो चेहरा था वो सफ़ेद हो गया।
और देखते देखते आंखें भी ठीक होगी, पेट भी उनका जो फूला था नीचे चला गया। अब वो बुज़ुर्ग वापस जाने लगे तो मैं उनके कदमों में गिरा। मैंने अर्ज़ की कि आली जान, आप कौन शख्सियत हैं कि इस गम और परेशानी की हालत में मेरे दुखों का मुदावा किया कि मेरे बाप के ऊपर इतनी बड़ी परेशानी पहुंची थी, तो आप हैं कौन? तो उन्होंने फरमाया कि आप मुझे नहीं जानते, पहचानते नहीं मैं कौन हूँ। तो मैंने अर्ज़ की कि मैं तो नहीं जानता। तो उन बुज़ुर्गों ने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाने लगे कि ये तेरा वालिद बड़ा गुनाहगार बदकार शख्स था, लेकिन एक इसकी आदत बड़ी अच्छी थी, ये मेरे ऊपर दुरूद पाक बड़ी कसरत से पढ़ता था और इसका ये मामूल था, दुरूद पाक कसरत से मेरे ऊपर पढ़ता था। और जब इसका आखिरी वक़्त आया इसने मुझे पुकारा और मैं यहाँ पहुँच गया। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को ख़बर ना हो कि उम्मती परेशान हो और अपने नबी को पुकारे। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम पहुँचे ना? तो फरमाया मैं हर उस उम्मती की हालत नज़ा के वक़्त पहुँचता हूँ जो मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ता है। तो फरमाया ये भी दुरूद पाक पढ़ा करता था, तो जब इससे भी परेशानी लाहिक हुई, इसका नज़ा का वक़्त आया, इसने भी मुझे पुकारा और मैं इसके पास पहुँच आया। तो नौजवान कहता है कि मैं बेदार हुआ ना, मैं ख्वाब में सब देख रहा था। जब बेदार हुआ मैंने दौड़ के अपने वालिद के चेहरे से कपड़ा उठाया तो यकीनन उनका चेहरा सफ़ेद हो चुका था। तो मैं वो दिन जाए, उसके दिन बाद मैंने दुरूद पाक को नहीं छोड़ा, दुरूद पाक मैंने भी अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। तो हर इंसान को, मुसलमान को चाहिए कि अपने नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, बुजुर्गान दीन ने लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और कुर्ब हासिल करने का वह ज़रिया आपके ऊपर दुरूद सलाम की कसरत करना है कि जो बंदा पूरी तवज्जो के साथ, इंतहाई अदब के साथ और हुज़ूर सल्लल्लाहु के रोज़ा अनवर का तस्वुर बांध के दुरूद पाक पढ़ता, भी उसके ऊपर इसका इनायत अनवार तजल्लियात की बारिशें भी होती हैं और इंसान को बड़ा सुकून महसूस होता है, सीने इंसान को जिस तरह ठंड पड़ जाती है ऐसा महसूस होता है। तो हर बंदे को चाहिए कि अपने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका पे दुरूद सलाम की कसरत किया करें। तो ये हज के मखसूस महीने हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इनका ज़िक्र किया। ये बड़ी इज़्ज़त वाले, बड़ी अज़मत वाले, बड़ी हुर्मत वाले महीने हैं। गिनती के ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, ये मुहर्रम, इनको कुरान पाक में अल्लाह ताला ने याद फरमाया कि ये हुर्मत वाले महीने हैं, ये गिनती के हज के महीने हैं और बड़ी इनकी अज़मत, बड़ी इनकी इज़्ज़त है। और आज का इंशाअल्लाह जो मौजू है वो फ़ज़ाइल मक्का मुकरमा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमन में है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मैं शहर मक्का की कसम खाता हूँ। अब इससे पहले भी बड़े अम्बिया आए थे, इब्राहीम जैसे खलीलुल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए, आदम सफ़ीउल्लाह इस शहर में आए, मूसा कलीमुल्लाह इस शहर में आए। हर नबी का गुज़र शहर से हुआ। यहाँ रब की निशानियाँ भी, इन्न सफ़ा वल मरवा, सफ़ा मरवा भी यहाँ मौजूद हैं, मकाम इब्राहीम भी मौजूद, सबसे बड़ी यहाँ काबतुल्लाह रब का घर भी यहाँ मौजूद है। काबा अज़मत वाला, ये इज़्ज़त वाला शहर यहाँ मौजूद हैं। तो महबूब कसम नहीं खाई। महबूब आपसे पहले भी बड़े अम्बिया यहाँ आए, पूरा कुरान पाक उठाइए, किसी भी नबी की रसालत की रब ने कसम नहीं खाई सिवाय अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो फरमाया महबूब कसम खाने की वजह क्या थी कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मैं शहर मक्का की कसम खाता हूँ। तुझसे पहले भी तो नबी आए, बड़े बड़े जलील कदर, बड़े बड़े जलील कदर नबी आए। मेरा खलील यहाँ से आया, मेरा कलीम यहाँ आया, रूहुल्लाह यहाँ आया, सफ़ीउल्लाह यहाँ आया, नजीउल्लाह यहाँ आए। तो महबूब बड़े नबी आए लेकिन कसम न खाई। महबूब कसम खाने की वजह क्या है? वजह एक ही है, महबूब इस सर ज़मीन मक्का ने जब से तेरे कदमों को चूमा है मैंने कसम खाई है। महबूब कसम खाने की वजह क्या है? महबूब इस शहर की हवाओं ने तेरी सांसों का बोसा लिया है। महबूब इस शहर के कूचे बाजारों ने तेरे मुबारक पसीने को सूंघा है। महबूब इस शहर के दरो दीवार ने तेरी ज़ियारत की है, इसके हजर ने, इसके शजर ने, इसके नबातात ने, इसके जानवरों ने, महबूब हर चीज़ ने तेरे मुबारक चेहरे की ज़ियारत की है। महबूब कसम इसलिए खाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब तू पैदा भी यहाँ हुआ, तूने अपनी जवानी भी यहाँ गुजारी, तूने अपना बचपना भी यहाँ गुजारा, तूने ऐलान नबूवत इस शहर में
फरमाया, तूने तबलीग का आगाज़ यहाँ से किया, महबूब कुरान पाक यहाँ नाजिल हुआ, महबूब मकाम इब्राहिम यहाँ है, महबूब इसलिए कसम खाई कि वह अंता हिल्लुम बिहादिल बालद, महबूब तू पैदा यहाँ हुआ है, इस पैदा होने की वजह से इस सरज़मीन मक्का को जो शर्म मिला, जो इज़्ज़त मिली, जो अज़मत मिला, जो मकाम मिला, जो मर्तबा मिला, महबूब कसम इसलिए खाई कि मेरा महबूब इस शहर में पैदा हो गया है। तो ये बड़ा अमन वाला शहर है, और इतना अमन वाला शहर कि हुदूद हरम के अंदर कुत्ते जानवरों का शिकार नहीं करते, जानवर इंसानों का अज़ियत नहीं पहुँचाते, और कोई भी जानवर किसी को तंग नहीं करता। ये इतना अमन वाला शहर है और इतनी शफा वाला शहर है कि अगर कोई इस शहर का कोई जानवर बीमार हो जाता है, वो काबा के गिर्द काबा की हवा ले ले, अल्लाह ताला उस जानवर को शिफा दे देता है। ये इतनी इज़्ज़त वाला, ये इतनी अज़मत वाला, ये इतनी बरकत वाला ये शहर है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब कसम खाने की वजह यह है कि महबूब इस शहर में तू पैदा हुआ, तेरी विलादत गाह है, महबूब तूने अपना बचपना यहाँ गुजारा, महबूब हर चीज़ ने तेरी ज़ियारत की, उसी वजह से मैंने इस शहर की कसम खाई। अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा की तामीर का हुक्म फरमाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो आपको वो निशानदही ना मिली जहाँ आपने काबा को तमीर करना था। अल्लाह ताला की बारगाह में आपने अर्ज़ की कि या अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं मैं कहाँ इसको तमीर करूँ, काबा को, उसकी बुनियादें कहाँ हैं। अल्लाह ताला ने एक बादल भेजा, उसका सर भी था, आंखें भी थी, उसकी ज़ुबान भी थी, इंसानी शक्ल के अंदर एक बादल का टुकड़ा भेजा और उतनी मिकदार में भेजा जितना आज काबा मौजूद है। और भी ऐनी ही उस काबे के ऊपर वो बादल आके लटक गया और उसने आवाज़ दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, क्या इब्राहीम जितनी मेरी मिकदार है इतनी जगह खोदो, यहाँ से काबा की जो बुनियादें हैं वो आपको नज़र आएंगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ से खोदना शुरू किया, नीचे से बुनियादें निकल आई। वैसे जो काबा की तमीर सबसे पहले हुई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले फ़रिश्तों ने काबा की तमीर की थी। वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में भी पैदा भी नहीं हुए थे, आपकी वलादत से 2000 साल कबल फ़रिश्तों ने वहाँ काबा की बुनियादें रखी थी। फिर आते गए अम्बिया इकराम, तूफ़ान आते गए तो बदलती रही। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वहाँ तमीर करना शुरू की, मुकम्मल काबा की तमीर की, तवाफ़ किया, उसके जो अरकान थे अदा किए, अब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि ऐ इब्राहीम लोगों में इस घर के हज का ऐलान फरमाइए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह मेरी आवाज़ कहाँ पहुँचेगी कि पूरी दुनिया कहाँ कहाँ आबाद है, कि ये कौन सी कोई छोटा सा शहर है कि यहाँ कोई 1000-2000 आदमी रहते हो। तो फरमाया कहाँ कहाँ तक ये लोग आबाद हैं तो मेरी आवाज़ कहाँ पहुँचेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम निदा देना तेरा काम है और आवाज़ पहुँचाना मेरा काम है। आप निदा फरमाएँ, हम आवाज़ पहुँचाएँगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जबल अबू कुबैस, ये पहाड़ सफ़ा मरवा की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ से जो आका सलाम की विलादत की तरफ रास्ता जाता है ना, सफ़ा मरवा की तरफ, जहाँ वाशरूम भी बने हुए, अबू जहल का घर था वहाँ वाशरूम बनाए, वहाँ सफ़ा मरवा की जो पहाड़ियों के ऊपर से एक रास्ता निकलता है आका सलाम की विलादत की तरफ, उसके साथ ये पहाड़ भी मौजूद है। ये जबल अबू कुबैस के नाम से है और ये वो पहाड़ है कि सबसे पहले इस ज़मीन के ऊपर इस पहाड़ को रखा गया था और यही वो पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर आका सलाम ने बैठ के चाँद के 2 टुकड़े किए थे। और जब मक्का के अंदर कहत साली होती थी ना, कि हर तरह ना बारिशें होती थी, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो जाती, वो इस पहाड़ के ऊपर आके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता था। आज भी बुजुर्गान दीन ने लिखा कि जो भी बंदा वहाँ जाए वो इस जबल अबू कुबैस पे जाके अल्लाह की हुजूर दुआ मांगे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पहाड़ पे आए, आपने ऐलान फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपना इज़्ज़त वाला अज़मत वाला घर तमीर करवाया है और आपने वहाँ खड़े होकर दुआ की कि लोगों के ऊपर अल्लाह ने इस घर का हज फ़र्ज़ कर दिया है, जो साहब इस्तात है उनके ऊपर, तो इनके ऊपर हज फ़र्ज़ है। अब जब आपने ये आवाज़ दी तो जितने लोग मौजूद थे ज़ाहरी तौर पे थे, माओं की रहमों के अंदर थे, अपने बापों की सुल्बों पुश्तों के अंदर मौजूद थे, क़यामत तक आने वाले जितने भी लोग थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे, क्या लोगों इस घर का हज करो, और जो बंदा आपकी आवाज़ पे आमीन और लब्बैक कह रहा था, अगरचे पैदा नहीं भी हुआ था, अगरचे ने 1000 साल बाद होना था, अगरचे उसने 10,000 साल बाद इस दुनिया में आना था, जिस बंदे ने उस वक्त लब्बैक कहा और जितनी मरतबा लब्बैक कहा, 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा, उतनी मरतबा वो बंदा हज करेगा।
अब ये कितनी बड़ी सआदत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज का ऐलान फरमाए और लोग उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहें। अब लोगों तक आवाज़ पहुंची थी तो उन्होंने लब्बैक कहा ना। अब वहाँ लोग तो मौजूद भी नहीं थे। अब कितने लोग वहाँ क़यामत तक आने वाले थे, कितने लोग दुनिया में नहीं आए थे। अब हज़ारों साल बाद किसी ने आना था। कोई माओं के पेटों के अंदर थे, कोई बापों की पुश्तों के अंदर थे, कोई दुनिया में अभी तक आए नहीं थे। और अभी कई लोग उन्होंने बाद में आना, अभी भी नहीं आए, उन्होंने भी उस घर की हज करना है। तो उस वक़्त जिस बंदे ने जितनी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पे लब्बैक कहा, अल्लाह ताला उस बंदे को उतनी मरतबा हज की सआदत से बराबर फरमाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सआदत है कि एक बंदे ने अल्लाह के नबी की आवाज़ पे लब्बैक कहा और जितनी मरतबा उसने लब्बैक कहा अल्लाह ने उसे अपने घर में उतनी मरतबा बुलाएगा। तो ये काबा की शान, ये काबा की इज़्ज़त। और मुख्तलिफ़ औलियाए कराम इस घर का जब तवाफ़ करते, हज करते, उनकी हालत अलग होती थी। हज़रत अली बिन मुवफ़्फ़क़ रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं एक साल हज करने के इरादे से गया, मैंने हज का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। फरमाते हैं कि मुझे बड़ी थकावट होगी तो मैं मस्जिद खैफ और मीना के दरमियान ना लेट गया, सो गया। फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान से ना फ़रिश्ते नाजिल हो रहे हैं। 2 फ़रिश्ते आसमान से नीचे की तरफ आए। एक फ़रिश्ते ने दूसरे को सलाम किया, उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे, तुझे पता है इस साल कितने लोगों ने हज किया, लोगों की तादाद तुम्हें मालूम है? तो दूसरे वाला फ़रिश्ता पहले वाले से कहने लगा मुझे तो कोई नहीं पता, मैं नहीं जानता कि कितने लोगों ने इस साल हज किया। तो पहले वाला फ़रिश्ता कहता इस साल 6 लाख लोगों ने हज किया। 6 लाख लोगों को अल्लाह ताला ने हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाई। तो फिर दूसरा जो फ़रिश्ता था पहले वाला, उसने दूसरे से पूछा तुझे पता भी है कि इन 6 लाख में से कितने लोगों को हज कबूल हुआ? तो दूसरे वाला पहले वाले से कहने लगा मुझे कोई नहीं मालूम कि कितने लोगों का हज कबूल हुआ है। तो पहले वाला फ़रिश्ता कहता है सिर्फ 6 बंदों का हज कबूल हुआ है। अल्लाह अकबर, सिर्फ 6 लाख में 6 बंदों का हज कबूल हुआ है। हज़रत अली बिन मुवफ़्फ़क़ रहमतुल्लाह तआला फरमाते कि मैं अचानक उठा, बेदार हुआ, डर रहा था, बड़े परेशानी की हालत थी कि कहाँ 6 लाख लोग हज करने के लिए आए हों और सिर्फ 6 बंदों का हज कबूल हुआ हो। तो मैं उन 6 में से कैसे हो सकता हूँ कि 6 लाख बंदों में से 6 का सिर्फ हज कबूल हुआ और मैं उनमें से कैसे मेरा शुमार होगा? माते बड़ा परेशान था, गमगीन की हालत थी। मैं इसी हालत में मैं अरफा के अंदर गया, वहाँ मुझे रात हो गई, वहाँ मैंने आराम किया। तो फिर मैंने उन्हीं 2 फ़रिश्तों को देखा आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहे थे। फिर उन्होंने पहले ने दूसरे को सलाम किया और उससे पूछा अल्लाह के बंदे पता है आज रात अल्लाह ताला ने क्या लिखा है? तो दूसरा फ़रिश्ता पहले से कहता है मुझे तो नहीं पता अल्लाह ने क्या लिखा है। तो पहले वाला फ़रिश्ता कहता है कि अल्लाह ताला ने आज रात ये लिख दिया है कि मैंने अपने 6 बंदों के सबब से 6 लाख के हज को कबूल कर लिया है और उनकी 6 लाख की बख्शिश भी फरमा दी है। फरमाते मुझे हज़रत अली बिन मुवफ़्फ़क़ फरमाते इस बात पे जितनी मुझे खुशी हुई मैं जानता था या मेरा रब जानता था कि अल्लाह ने उन 6 लाख बंदों की 6 बंदों की वजह से मग़फ़िरत भी फरमाई और उनका हज भी कबूल फरमा लिया। इसने हज़रत राबिया अदविया रहमतुल्लाह ताला आपके बारे में आता है। एक हज़रत राबिया बसरिया थी अल्लाह की बंदी और एक हज़रत राबिया अदविया रहमतुल्लाह ताला अलैहा। आप फरमाती कि मैं हज के इरादे से निकली अपने घर से और पैदल चली और पाँव भी नंगे थे, पाँव के अंदर कोई चीज़ शायद कोई चीज़ नहीं पहनी, ना जूता पहना, कुछ नहीं पहना, नंगे पाँव मैंने काबतुल्लाह की बारगाह में अल्लाह की बारगाह में काबतुल्लाह का सफ़र बांधा। फरमाती कि मैं जब रास्ते में जाती कोई खाने की चीज़ मिलती तो मुझे मिलती थी, मैं खुद नहीं खाती थी, लोगों को खैरात कर देती थी। फरमाती कि जब मैं काबा मुशर्रफ़ा के करीब पहुंची, जब सामने आँखों के काबा आया तो गश खा के ज़मीन पे गिर पड़ी, बेहोश हो गई। जब होश आया मैं मकाम मुल्तज़म पे आई और वहाँ अपने रुखसार रखे अल्लाह की बारगाह में रोई कि या अल्लाह तेरी मोहब्बत की खातर मैंने ये सारा सफ़र तय किया और तेरे घर की ज़ियारत का शौक़ था और इस घर में मैं आ पहुँची। तो अर्ज़ करती या अल्लाह इतना मैं रोई हूँ, इतना रोई हूँ, अब तो आँखों में आंसू भी नहीं रहे, आंसू भी खुश्क हो चुके हैं। फरमाती फिर मैंने तवाफ़ किया, सही की, फिर मैं वकूफ़ अरफ़ा के लिए निकली। वहाँ से रास्ते में मैं हाइज़ा हो गई, जो औरतों के मखसूस अयाम होते हैं। फरमाती मुझे वो अयाम शुरू हुए, रब की बारगाह में फिर अर्ज़ की कि या अल्लाह अगर तो ये तेरे गैर की तरफ से होता काम तो फिर मैं तेरी बारगाह में शिकायत करती, अब तेरी मशीयत है, अब मैं किसकी बारगाह में शिकायत करूँ? इतने बड़े मैं रुकन से महरूम हो गई हूँ और ये हज का रुकन आज़म होता है जिसके बगैर हज अदा ही नहीं होता, वकूफ़ अरफ़ा। अब
फरमाती कि मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, इतने में अल्लाह हातफ़े गैबी से आवाज़ आई, गैब से आवाज़ दी गई कि ए राबिया, तू हज करने के लिए आई और जिस शान से तू इस घर में पहुंची है, राबिया जितने लोग आज इस घर में हज करने के लिए आए हैं, हमने इन सब बंदों का हज तेरी वजह से कबूल किया है। अगर तू ना आते हम किसी का भी हज कबूल ना करते। आज तेरी वजह से इन तमाम लोगों का हज हमने कबूल किया है, और जो तेरे अंदर कमी रह गई है, इस कमी की वजह से हमने तमाम के नक्सों को भी पूरा कर दिया है। जो हज के दरमियान उनके से नक्स हो गए थे, उनकी हज के अंदर नकायस आ गए थे, हज की कमियां थी, वो भी इस तेरी कमी की वजह से आज हमने पूरा कर दिया। तो बाद अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे ऐसे होते हैं कि बाद मजलिस में ऐसा कोई एक बंदा आ जाता है जिसकी वजह से पूरी मजलिस के ऊपर अल्लाह की रहमत हो जाती है, कि उनकी वजह से इंसान की दुआएं कबूल हो जाती है, उनकी वजह से इंसान की इबादत कबूल हो जाती हैं। तो ये अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे हैं। तो रात शरीफ में लिखा हुआ है कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपने 7 लाख मुकर्रब फरिश्तों को, जो अल्लाह के कुर्ब में रहते हैं, उनको हुक्म फरमाएगा, और उनके हाथ में, हर एक के हाथ के अंदर सोने की जंजीर होगी, और उनको हुक्म फरमाएगा कि काबों को, ये जो काबा मुअज़्ज़मा है ना, इसको सोने की जंजीरों से बांध कर मैदान महशर की तरफ लेके आओ। अब 7 लाख अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते, हर एक के हाथ में सोने की जंजीर होगी। वो 7 लाख फरिश्ते काबा मुअज़्ज़मा को सोने की जंजीरों के अंदर बांधेंगे, जकड़ेंगे, मैदान महशर की तरफ लेके चलेंगे। काबा नहीं चलेगा, रुक जाएगा। फरिश्ता निदा देगा कि चल। काबा आगे से कहेगा कि मेरा एक सवाल है, वो पूरा किया जाए, वरना मैं नहीं चलता, मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ। तो आसमान से निदा दी जाएगी, तू सवाल कर, तेरा सवाल पूरा किया जाएगा। काबा रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह, मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग मदफून हैं, मुमिनीन जितने भी दफन हैं, उनके हक़ में मेरी शफ़ाअत को कबूल फरमा ले। फिर आसमान से निदा दी जाएगी कि हमने उनके हक़ में तेरी शफ़ाअत को कबूल किया। फिर उन्हें मुर्दों को उठने का हुक्म दिया जाएगा। मुर्दे इस हाल में उठेंगे, उनके जो चेहरे होंगे 14वीं रात की तरह चमक रहे होंगे, जैसा 14वीं रात का चाँद चमकता है ना, इतने सोने और सफ़ेद उनके चेहरे होंगे, हालत हराम में होंगे। फिर वो काबा का तवाफ़ करेंगे, तलबिया कहते हुए आएंगे। फिर वो फरिश्ते काबा को खींचेंगे, काबा फिर रुक जाएगा, कहता मैं नहीं चलता। फिर वो आवाज़ आएगी, अब तेरा क्या सवाल है? तो काबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, अब मेरा ये सवाल है, जिस बंदे ने इसका हज किया है, जिस बंदे ने इसका तवाफ़ किया है, या अल्लाह उनके हक़ में मेरी शफ़ाअत को कबूल फरमा ले। तो फ़ज़ाए आसमानी से फिर आवाज़ दी जाएगी कि काबा, उनमें से कुछ ऐसे भी बंदे थे, उन्होंने हज किया, हज करने के बाद उन्होंने ऐसे गुनाह किए, गुनाहों के अंदर मुलव्वस हो गए कि उन गुनाहों की वजह से उनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई। ऐसे उन्होंने गुनाह किए कि उनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई। अब वो अल्लाह की बारगाह से दूर हैं, अब वो कैसे उनके हक़ में तुम्हारी शफ़ाअत कबूल की जाए? काबा फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, उतनी देर तक मैं नहीं जाऊँगा जितनी देर तक उनके हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल ना की जाए। फिर निदा दी जाएगी, ए काबा, हमने उनके हक़ में तेरी शफ़ाअत को कबूल कर लिया है, हमने हर उस बंदे को बख्श दिया है जिसने भी तेरा तवाफ़ किया है। फिर वो सारे बंदे अज़ल से लेके अबद तक जिसने उस घर का तवाफ़ किया होगा, वो गुलाफ़े काबा को पकड़ेंगे, हालत हराम में होंगे, चेहरे उनके चमक रहे होंगे। काबा फिर जन्नत की तरफ जा रहा होगा। फिर वहाँ निदा दी जाएगी, आज जिस बंदे ने दुनिया में रह के इस घर का तवाफ़ किया था, आओ इसको पकड़ो और इसके साथ तुम भी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर वो काबा हर उस बंदे को अपनी गोश में लेगा, जिस बंदे ने उस काबा का तवाफ़ किया होगा, जिस बंदे ने उस घर का हज किया होगा, फिर उसका हज मकबूल हुआ होगा, कि जिसका रब की बारगाह में हज मकबूल हुआ होगा, हर उस बंदे को काबा अपनी गोश में लेके काबे के गुलाफ को वो पकड़े होंगे, साथ तवाफ़ कर रहे होंगे, साथ जन्नत की तरफ रवा होंगे। तो मकबूल हज जिसका हुआ होगा, अल्लाह ताला इतनी बड़ी उससे सआदत अता फरमाएगा। और हज की बड़ी सआदत है, हज की बड़ी फजीलत है। हदीस मुबारक में आता है, जो बंदा पैदल हज करे, पैदल, जिसने मक्का मुकरमा से निकला, हज का हराम बांधा और वकूफ़ अरफा किया, वकूफ़ मैदान अरफात में पहुंचा, मुज़दलिफ़ा में पहुंचा, मिना में पहुंचा, फिर वापस आया, जिसने ये सारे अरकान हज के पैदल किए, अल्लाह ताला हर कदम पे 7 करोड़ नेकियां अता फरमाएगा। 7 करोड़, ये हाजी की शान है, हाजी की, जिसका हज कबूल हो चुका। अब कबूल हज की लामत क्या है? हमारे बुजुर्गान दीन मुहद्दिसीन ने लिखा कि जब बंदा हज करने के लिए गया था तो वापस जब पलटा तो जो उसके अंदर ऐब थे, नक़स से, अगर बेनमाजी था तो वापस आया पक्का नमाजी बन चुका था।
जब पहले गया था धोखेबाज था, लोगों के साथ धोखे करता था, पहले गया झूठ बोलता था, उसके अंदर जो भी ऐप थे, अगर जितने भी उसके अंदर ऐप थे, जब वापस पलटा तो उसके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने सब कुछ खत्म करके वापस आया था, फिर उसके अंदर मुलव्वस ना हुआ था। तो फरमाया ये हज मकबूल और मबरूर होने की ये निशानी है कि मकबूल हज ये है, जब बंदा हज करने के लिए निकला, जब वापस आया तो वापस जब पलटेगा उसके अंदर वो गुनाह, उसके अंदर वो ऐब, वो यूँ वो नकाइस नहीं रहेंगे। तो हाजी की ये शान होगी कल क़यामत वाले दिन, जिसका हज कबूल हो चुका होगा, कि अल्लाह की बारगाह में 700 ऐसे अफराद होंगे उसकी अहल व याल में से, उनके घर बार वालों में से, कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका होगी, कि अब इन्हें जहन्नम में ही जाना है, वाजिब हो चुकी होगी। हाजी उन 700 बंदों की शफाअत करके जन्नत के अंदर लेके जाएगा। ये काम है हाजी का कि जिसने अपनी हलाल कमाई से हज किया, फिर कल क़यामत वाले दिन वो 700 लोगों की, अगर उसका हज कबूल हो चुका अल्लाह की बारगाह में, 700 लोगों की वो शफाअत करके क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में लेके जाएगा। अब ये नहीं है कि कोई बंदा हज करके आए तो वापस तो उसके अंदर कोई गलती हो जाए तो वो दूसरे बंदे खड़े होकर ताना देने का शुरू हो गए, तेरा तो हाजिरी कबूल। तो ये किसी को इख्तियार नहीं है कि वो शरीयत के अंदर अपनी मनमानी करे, ये अल्लाह की मशीयत है। हो सकता है कि कोई ऐसा उसका कोई नक़स रह गया हो, तो ये कोई हर बंदे को ये इख्तियार भी नहीं है, किसी को भी नहीं इख्तियार कि किसी बंदे को कहे कि फ़लाँ बंदे का भी हज नहीं कबूल, फ़लाँ का। तू कौन होता है कि तेरे पास कौन सा थर्मामीटर है कि तू लगा के चेक करता है कि इसका हज कबूल हुआ या नहीं? ये बंदों को बीमारी है कि फ़लाँ कहते तेरी तो नमाज भी कोई नहीं कबूल, तेरा तो ये नेकी भी कबूल नहीं है। तो कबूल करनी रब की ज़ात में। ये मुहद्दिसीन ने लिखा, ये मुफस्सिरीन ने लिखा कि मकबूल हज की ये अलामत है, तो ये अलामत है कि वो जब वापस आए तो पहले से बेहतर हो। तो आज एक तादाद ऐसी कि जिनके पास अल्लाह ने माल दिया है, सब कुछ है, हज फ़र्ज़ हज नहीं करते। अब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस बंदे के अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ हुआ हो, जिनको अल्लाह ने माल दिया है और वो हज ना करे, अल्लाह को उसकी परवाह नहीं, वो यहूदियों के मरे नसरानियों के मरे। यानी जिन ऐसी एक तादाद है जिनके पास माल भी होता है, सब कुछ होता है, हज कर सकते बासानी, साबित हैसियत होते हैं, इस्तात होती है, लेकिन हज नहीं करते, हज फ़र्ज़ होता नहीं करते। तो फरमाया कि मरते वक्त या तो यहूदियों के मारते हैं या नसरानियों के मारते हैं। और ये हदीस मार का अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को परवाह ही नहीं है, वो यहूदियों के मार जाए या नसरानियों के मार जाए। तो जिनके पास माल है, बाद लोग ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर हज फ़र्ज़ होता है, नहीं करते, बाद में वो गरीब हो जाते हैं तो उनके ज़िम्मे तो वो रह गया, गुनाह तो फिर भी रह गया। तो ऐसे लोगों को चाहिए, अगर उनके पास औलाद है, बाद औलाद होती, उनके वालिदैन चले जाते हैं, हज नहीं करते, तो ऐसी औलाद को चाहिए कि उनका हज बदल, किसी से कहते हैं हज बदल, अपने वालिदैन की तरफ से किसी को हज करवाएं ताकि उनके ज़िम्मे जो गुनाह था वो उतर जाए। अगर क्योंकि आज जो औलाद है ये वालिदैन की वजह से यहाँ पहुँची है, अगर वालिदैन ना होते तो औलाद कहाँ होती। तो औलाद अगर नेक हो ना तो फिर वो अपने वालिदैन का भी सोचती है आखिरत के बारे। अगर आज अपने वालिदैन के बारे में सोचेगी, कल उनकी औलाद उनके बारे में सोचेगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला हम सबको हज बैतुल्लाह की सादर नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।